ठीक है बेटी, लेट्स स्टार्ट सर विद रिवीजन ऑफ लास्ट लेक्चर। क्या क्या पढ़ा था? तो बेसिकली दो चीजें पढ़ी थी, मैथमेटिकल सर एंड सॉरी फॉर रिलेशनल इंटरप्टेंट। ऑपरेटर्स, राइट? ये दो चीज मेनली ये दो चीज थी एट द कोर ऑफ द लेक्चर। यस 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 यस। तो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कवर किए थे। लेट मी राइट द इजी वंस क्विकली। माइनस, मल्टीप्लाई और डिविजन। और कुछ किया था क्या? और कुछ किया था क्या? तो we had हेलो mod, सर। we had mod and we had power, right? Power कहाँ गया? Power, सर सॉरी फॉर right? इंटरप्शन। We learned about exponentiation operator and हेलो। these few other things. Are those clear? Power operator क्या करता है? Mod operator क्या करता है? Is that clear? So let's say कि I have a variable which has something that is called number, right? Number है इसका नाम and it is 5. Okay, and if I do a console dot log 5 mod 5 mod 2 of mod 5 mod 2 equals to 0, what am I gonna get? क्या मिलने वाला? Someone's mic is on. Okay, so I'll mute everyone and ठीक। So if I try to print this, what am I gonna get? Or rather, let's go with variable. Variable बनाया तो variable ही यूज करते हैं। नंबर क्या मिलने वाला है? सोल्यूशन 1 0 2 3 क्या मिलेगा? Right, let's see, let me get my shell and I will do one more index. So we okay, this thing, this fixed, we clear it once. ठीक है, तो हमें कुछ मिल रहा है जिसको बोल रही है फॉल्स, राइट? तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने लिटरली एक स्टेटमेंट उठाया और उसको यहाँ पे पटक दिया। इट शुड नॉट बी द केस, राइट? हमें क्या करना है, इफ वी वांट टू चेक इट, वी कैन डू इज वेयर लेट्स से mod, राइट, mod and we do num mod 2। अभी क्या होगा? इफ आई ट्राई टू प्रिंट mod, क्या मैं अब रिमाइंडर प्रिंट करूंगा? रिमाइंडर फाइनली प्रिंट करूंगा तो हमें पता है कि वो 1 आने वाला है, राइट? तो इफ दिस इज 1, कैन आई से कि अगर 1 आया तो दैट नंबर इज ऑड? अगर वो 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर पूरी तरीके से डिविजिबल है, उसका मॉड 0 आ रहा है, तो वो नंबर इवन है, राइट? एल्स वो ऑड है। ये चीज हम काफी यूज करेंगे कमिंग कमिंग लेक्चर्स में। ठीक, क्विकली एक और बात बताओ, डिड वी कवर्ड बूलियंस? बूलियन कवर किया हमने। तो बूलियन डेटा टाइप हमने कवर किया। कितनी चीजें हैं इसमें? 4 5 6 7, कितने? बस दो है, राइट? ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, राइट? ये दो चीजें हैं। ऑलराइट, दैट्स फाइन। एंड तो इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ ट्रू, व्हाट एम आई गोना गेट? क्या मिलने वाला है मुझे? बोलो, बूलियन मिलने वाला, राइट? ठीक, दैट्स गुड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वी लर्न समथिंग दैट वाज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स। बेसिक बेसिक तीन थे, राइट? ग्रेटर देन, लेस देन वो बाद में पढ़ेंगे, रेंज बाद में करेंगे। वॉज दिस द जस्ट बेसिक थिंग? ये तीन बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, यस। बट इज दिस थिंग करेक्ट? इफ आई डू let's say if I do a console dot log of 1 equals to 1, is this a correct comparison? नहीं, क्यों? क्यों? क्योंकि इट्स अ सिंबल ऑफ असाइनिंग, राइट? असाइन भी करते हैं इसी सिंबल से। तो दैट्स व्हाई वी नीडेड टू डू वन थिंग, दैट वाज दिस थिंग। नाउ अभी क्या होगा? विल इट बी चेकिंग इट? अभी चेक कर रहा होगा कि वो दोनों चीज बराबर है या नहीं है। चेक कर रहा होगा, राइट? इफ आई गो एंड डू अ नोड इंडेक्स जेएस, अगेन दिस थिंग, ठीक है? तो इफ आई डू नोड इंडेक्स, आई एम गेटिंग ट्रू, राइट? बट वी टॉक्ड अबाउट समथिंग कि कंसोल
डॉट लॉग 1 ट्रिपल इक्वल्स टू 1 और डबल इक्वल्स टू 1 में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डेटा टाइप। तो इन दिस वी आर ओनली चेकिंग वैल्यू। इज दिस ट्रू? सिर्फ वैल्यू चेक कर रहे हैं, राइट? एंड in here we are checking both value and data type. Is this statement also true? ठीक, तो वैल्यू भी चेक करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर डेटा टाइप सेम है, वैल्यू अलग है, तो आर वी गोना गेट ट्रू और फॉल्स? डेटा टाइप सेम है बट वैल्यू अलग है, फॉल्स। वैल्यू सेम है, डेटा टाइप अलग है, तब भी फॉल्स, राइट? एंड लगा है। तो लेट्स सी अभी इफ आई गो एंड ट्राई टू डू दिस थिंग, अभी क्या मिलने वाला? इफ आई डू क्लियर नोट इस स्पेसिफिक लाइन के लिए, एम आई गोना गेट ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू मिलेगा क्योंकि वो जाके सिर्फ वैल्यू चेक करेगा रादर देन डेटा टाइप, राइट? तो उसके बजाय अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू लिखता हूँ तब क्या चेक करेगा? इट्स गोना चेक डेटा टाइप 2 और तब वो फॉल्स देने लगेगा। ठीक, क्विकली यहाँ पे एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं। वी टॉक्ड अबाउट समथिंग दैट वाज टाइप कोएर्शन एंड कॉनकैटिनेशन, राइट? ऐसी कोई नाम की चीज पढ़ी थी तो डिड वी राइट? ठीक है, तो कॉनकैटिनेशन पहले लेते हैं। लेट्स से कि इफ आई डू अ कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं क्या लिख लूँ? लेट्स से आई एम राइटिंग हेलो और आई एम डूइंग +1। What is going to be the solution? Are we going to get an error? कोई एरर आने वाला है कि हमें कुछ मिलने वाला है? हेलो 1 आने वाला है, राइट? हेलो 1 आने वाला है। Why so? Let's see. अरे यार, this AI thing is messing a bit. I mean, I can switch to VS Code, but फिर ना, मैं अभी के लिए ये यूज करते हैं। ठीक है, तो I am getting hello 1, right? Disable, I'm not sure कि कहाँ से करूँ मैं disable. Wait, let me do that actually. I'm not sure ये भी अच्छा ये think oh that's great। ठीक है, now it's not gonna mess out fun। ठीक है, तो यार प्रोग्रामिंग में आउटपुट गेसिंग ही तो फन है, राइट? ठीक है, तो हेलो +1 अभी हमें मिल रहा है पूरा का पूरा ये चीज, राइट? अगर मैं जाके लेट्स से आई क्रिएटेड अ var एंड आई क्रिएटेड अ रैंडम वेरिएबल, राइट? और उस रैंडम वेरिएबल में मैंने उठा के ये चीज डाल दी। ठीक, अभी बताओ, एक है स्ट्रिंग, एक है नंबर, फाइनली एक ऐसा कुछ प्रिंट कर रहा है। अगर मैं इस रैंडम का टाइप ऑफ करूं, क्या होने वाला है? एनी गेस, एनी आइडिया? कुछ भी? स्ट्रिंग। लेट्स सी। तो अगर मैं ये करूं, आई एम गेटिंग स्ट्रिंग, राइट? कहने का मतलब डेटा टाइप अपना इंटरनल बिहेवियर चेंज कर रहा है, राइट? इट इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम नंबर टू अ स्ट्रिंग। दैट थिंग इज कॉल्ड टाइप कोएर्शन, राइट? बट अभी के लिए हमने जो किया उस प्रोसेस को, बेसिकली उस ओवरऑल प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? टाइप कोएर्शन थोड़ा सा और डीप जाएंगे, जस्ट गिव मी सम मिनट। ठीक, अच्छा अभी बताओ, कॉन्कैटिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसमें होता है कि और कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर में होता है? सिर्फ और सिर्फ प्लस के साथ होगा कि और कोई ऑपरेटर के साथ होगा? ओनली, लेट्स सी। तो अगर मैं माइनस करता हूँ, नाउ नाउ व्हाट शुड वी गेट? टाइप ऑफ प्रिंट करने से पहले रैंडम प्रिंट करके देखते हैं एटलीस्ट। इफ आई डू दिस, आई एम गोना गेट नॉट अ नंबर, राइट? आई एम गोना गेट NaN, दैट इज नॉट अ नंबर। क्लियर? क्लियर? नो डाउट्स इन कॉन्कैटिनेशन, राइट? तो दिस थिंग कैन हैपन विद एनी डेटा टाइप। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्ट्रिंग के साथ ही कर रहे हैं। लेट्स से कि हमने रैंडम पकड़ा और उसमें सॉरी, आई
पिक द बूलियन, राइट, बूलियन को पकड़ा और उसके साथ मैं क्या करूँ, बूलियन के साथ लेट्स से मैंने 10 डाला। अभी बताओ अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, एम आई गोना गेट ट्रू 10, ऐसा कुछ आने वाला है कि नॉट अ नंबर आएगा? okay okay if I go and do this I am getting true 10, right? concatenation is taking place। तो जब भी प्लस रहेगा ना, बी बिट केयरफुल कि वहां पे कॉन्कैटिनेशन होने वाला है एवरी टाइम, गिवन दैट स्ट्रिंग इन्वॉल्व है, राइट? ठीक 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 ठीक, ऑल राइट, ठीक है, वो तो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स हैव अ वेरिएबल, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, नॉट रिमूविंग इट क्योंकि मुझे ये देना है आपको। लेट्स से कि आई हैव अ वेरिएबल रैंडम 2, राइट? इसके अंदर अगेन वी हैव ट्रू, बट हमने यहाँ पे बोला कि अगर स्ट्रिंग है तभी कॉन्कैटिनेशन होने वाला है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे 10 रख दूं अभी, इट्स नॉट अ स्ट्रिंग, इज इट अ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग है क्या? नहीं है, राइट? तो रैंडम 2 गेसेस क्या होने वाला है, क्या अभी नॉट अ नंबर आने वाला है? नॉट अ नंबर आने वाला है, ओके, आई कैन सी अ फ्यू नो, okay, let's see, so people are bit skeptical, that's fine, let's see, let's print। क्या सोल्यूशन मिल रहा है, सोल्यूशन दिख रहा है क्या? 11 आ रहा है, 11 आ रहा है, ठीक है, एक बार और देखना। लेट्स से मैंने रैंडम 2 इक्वल्स टू रैंडम 2 प्लस ट्रू, ठीक, मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को पकड़ा इस स्टेट में, अभी इसकी वैल्यू है 11, तो 11 प्लस मैंने ट्रू किया, अभी देखना क्या होगा, 12। कोई आइडिया लग रहा है क्या क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, लेट मी ओपन दिस माय ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि हमारे पास बूलियन होता है, राइट? बूलियन होता है, आई होप दिस इज विजिबल। उसके अंदर दो चीजें होती है, ट्रू एंड फॉल्स। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे, डिड वी टॉक कि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है? इज इट बाइनरी? बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, यस और नो, बस इतना बताओ कि हाँ या ना, राइट? और बाइनरी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? बाइनरी लैंग्वेज में क्या क्या आता है? 1 एंड 0, 1 एंड 0, करेक्ट करेक्ट। और हमने बोला था कि 1 एंड 0 रहता है और इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट? तो पता है क्या हो रहा है, पता है क्या हो रहा है? ट्रू की वैल्यू इज गोइंग टू बी समवेयर इक्वल टू 1 और फॉल्स की वैल्यू इज गोइंग टू बी समवेयर टू 0, ठीक ठीक। तो जब भी हम नंबर के साथ एक बूलियन को ऐड कर रहे हैं, टाइप कोवर्जन इज टेकिंग प्लेस, बूलियन अपना नेचर बदल रहा है, बूलियन की जगह एज अ नंबर एक्ट कर रहा है। क्लियर क्लियर। तो लेट्स से कि अभी मैंने यहाँ पे फॉल्स डाला, अभी क्या हो, अभी क्या हो? ट्रू प्लस 10 इक्वल्स टू 11, 11 प्लस फॉल्स इक्वल्स टू 11, 11 ही रहेगा। वेरी गुड, आई कांट सी द स्क्रीन, जस्ट मिसिंग, हाँ, तो इट्स 11 ओनली। क्लियर है? अभी बताना, अभी बताना, दिस इज नॉट कॉन्कैटिनेशन एनीमोर क्योंकि स्ट्रिंग इन्वॉल्व नहीं है। तो लेट्स से कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, अभी क्या आने वाला है? ग्रेट ग्रेट ग्रेट, यू कैन सी मल्टीपल जीरोस, दैट्स ग्रेट। तो क्लियर है टाइप कोवर्जन क्या है? when a data type is changing literally its inherent behavior, राइट? बाइनरी से वो नंबर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, दैट्स क्लियर। एनी डाउट्स, लाइक एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन आस्क। Sir, how to know which one will get type coerced? So whenever you are seeing कि you are using two different data types and you're using a mathematical operator, right? तो just know कि यहाँ पे type coercion होने वाला है, be it concatenation, be it this. But हमें for sure पता है कि concatenation कब होगा, उसके लिए दो चीज तो जरूरी है, दो कंडीशन जरूरी है concatenation के लिए। क्या क्या कंडीशन है?
एक तो कि प्लस साइन होना चाहिए एंड कोई एक वेरिएबल जो इन्वॉल्व है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। ठीक, तो ये दो कंडीशन एटलीस्ट होनी चाहिए। अगर ये है तो बोल दो कि कॉन्कैटिनेशन है। बट हाँ, जब भी कॉन्कैटिनेशन होता है तो टाइप कोवर्जन भी साथ में होता है, राइट। तो दोनों अलग अलग चीज है, बट लेट मी मेक इट क्लियर इन हियर। यहाँ पे एक छोटा सा लिख देता हूँ। तो दिस थिंग, तो वी हैव टाइप कोवर्जन, राइट। टाइप कोवर्जन क्या है? कन्वर्टिंग when a data type converts itself into another data type, right? तो ये है टाइप कोवर्जन का डेफिनेशन। वही अगर कॉन्कैटिनेशन का डेफिनेशन बोले, कैटिनेशन, राइट, इसकी डेफिनेशन बोले तो when we have at least a string variable, right, and plus sign, so we will just add नहीं बोलेंगे, concatenate those two or more variables। ठीक, I mean pretty clear। ठीक है, all right। Here string से पहले ऐड करने से concatenation होगा या नहीं? Of course होगा। let's say कि ये सब बताओ। let's say कि random 2 की वैल्यू स्ट्रिंग से पहले मैंने 10 रखा और उसके बाद 10 स्ट्रिंग रखा। आर यू आस्किंग दिस? ठीक, तो अभी क्या होगा? डू यू थिंक कि अभी कॉन्कैटिनेशन होगा या नहीं होगा? नोट नंबर, ओके, लेट्स सी। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, आई ऑलरेडी डिड, तो दिख रहा है कॉन्कैटिनेशन ही होगा, राइट। क्या कंडीशन बोली थी कि एक स्ट्रिंग इन्वॉल्व होना चाहिए और ये होना चाहिए, कॉन्कैटिनेशन होगा फॉर श्योर, फॉर श्योर। क्लियर? एनी डाउट्स? क्रिस्टल क्लियर है? सर व्हाट इफ वी मल्टीप्लाई स्ट्रिंग विद अ नंबर? तो कॉन्कैटिनेशन के लिए दो ही तो कंडीशन चाहिए, या तो ये और एक स्ट्रिंग होनी चाहिए। अगर ये नहीं है, प्लस है ही नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी कॉन्कैटिनेशन तो होने से रहा, राइट। दोनों कंडीशन फुलफिल कहाँ हो रही है, तो अब कॉन्कैटिनेशन नहीं होगा, 10 × 10 होने वाला है। ठीक, अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? इफ आई गो बैक, दिस विल बी 100 होगा। ठीक है, तो दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक तो स्ट्रिंग होना चाहिए और एक प्लस होना चाहिए। लाइन नंबर 27 एंड 28 नहीं समझ आया, और 27 एंड 28। ठीक है, तो इन दिस इज टाइप कोवर्जन का एग्जांपल। तो बेसिकली आप ट्रू प्लस 10 कर रहे हैं। हमने बात किया था कि जब बाइनरी नंबर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, 1 एंड 0, राइट। तो वी कैन ऑल्सो से कि 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो जब हम एक नंबर के साथ एक बुलियन ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो दे विल एक्ट एज अ नंबर। ट्रू 1 बन जाएगा और फॉल्स एज 0 एक्ट करेगा। क्लियर? क्लियर। 100 का डेटा टाइप क्या होगा आप बताओ? लेट्स से मैं इसका टाइप ऑफ कर रहा हूँ, टाइप ऑफ कर रहा हूँ। अभी क्या होगा? नोड इंडेक्स, गेसेस गाइस, पीपल। लेट मी डू एन एंटर। इट्स अ नंबर, राइट। अच्छा, व्हाई वुड इट बी अ नंबर? लेट्स डू वन थिंग। अभी क्या करते हैं, अब देखते हैं। अभी भी नंबर है, राइट। तो इनहेरेंटली जब मल्टीप्लाई फाइनली कर रहे हैं तो इट इज एक्टिंग एज अ नंबर ओवरऑल, राइट। ओवरऑल एक नंबर की तरह एक्ट कर रहे हैं। 10 × 10 100 आया, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग नंबर। ट्रू इज ग्रेटर देन 10, वाई ट्रू ग्रेटर देन 10 क्या होने वाला है आप बताओ? तो इफ वी डिड ट्रू ग्रेटर देन 10, अभी क्या होगा? ओके, लेट्स सी इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, इट्स गेटिंग फॉल्स, राइट। वहीं अगर मैं उल्टा कर दूं तो
लेट्स सी। तो अभी आ रहा है, ठीक ठीक है। तो देर आर मल्टीपल व्हाट इफ्स गाइस, व्हाट इफ्स आर फॉर यू, राइट। एक बार जाओ कोड पे और लिखना चालू करो, ठीक। अभी के लिए बताओ कॉन्केटेनेशन क्लियर है, डेटा टाइप कोवर्जन क्लियर है, ठीक। चलो लेट्स मूव क्विकली फॉरवर्ड, क्योंकि काफी कुछ और कवर करना है, अभी तो रिवीजन ही कर रहे हैं भाई, ठीक। तो वी कवर्ड रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। हमने एक रेंज की टाइप की बात की थी। रेंज मतलब वी टॉक्ड कि वी कैन आल्सो डू समथिंग लाइक दिस। तो लेट्स हैव अ वेरिएबल num equals to 10 and variable num3 equals to 12, right? So we can do something that will be console.log num is greater than or equals to num3, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। तो या तो num3 से बड़ा होना चाहिए या एटलीस्ट बराबर होना चाहिए, तब तक वो ट्रू देगा। जैसे ही वो कंडीशन फेल होगी तो वो फॉल्स देगा। अभी बताओ लाइन नंबर 36 क्या प्रिंट करेगा? फॉल्स होगा, राइट। व्हाई? बिकॉज 10 इज नॉट ईदर ग्रेटर देन 12 या फिर बराबर भी नहीं है, ठीक। तो इन दिस केस इट इज गोना गिव फॉल्स। अभी बताना अभी क्या करेगा? अभी ट्रू आएगा, क्योंकि भले ही वो ग्रेटर ना हो एटलीस्ट बराबर तो है। तो इफ आई शो यू इट विल बी ट्रू, ठीक। एंड ये सब मुझे करके मुझे कॉमेंट करो, ठीक है। क्लियर क्लियर। एंड लेट्स से कि अब ये हो गया 13, अभी क्या होगा? नाउ इट्स ग्रेटर, तो स्टिल ट्रू, स्टिल ट्रू, ठीक। ऑल राइट। फाइनली हमने एक नोट करके पढ़ा था, बेसिकली इन इक्वालिटी ऑपरेटर। तो अच्छा, लेट मी यूज दैट एग्जांपल ओनली, यही यूज करने दो एंड आई जस्ट इसको कंसोल आउट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स से कि कंसोल डॉट लॉग हमने पढ़ा था इस ऑपरेटर के बारे में। ये क्या करते हैं? व्हाट डज दिस ऑपरेटर डू? तो इसका नाम इट्स एक्चुअली कॉल्ड नॉट ऑपरेटर, राइट। नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। एंड दिस इज बेसिकली इनइक्वालिटी ऑपरेटर, राइट। क्या करता है? एकदम ऑपोजिट रिजल्ट देता है। तो लेट्स से कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं बूलियन प्रिंट करूं ट्रू, तो इसका सोल्यूशन भी ट्रू आने वाला है, ट्रू आने वाला है। तो लेट मी क्विकली डू इट। ट्रू आ रहा है, राइट, ट्रू आ रहा है। वहीं अगर मैं इस ट्रू के पहले एक बार इनइक्वालिटी लगा दूं ना, तो वो क्या करेगा? फाइनल सोल्यूशन का उल्टा रिवर्स देगा। तो अभी क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला, राइट। इफ आई क्लियर इट एंड इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, अभी ये फॉल्स देगा, ठीक। सेम कंडीशन अप्लाइज टू एवरीथिंग, हर एक चीज के साथ अप्लाई होगा। तो लेट्स से कि यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा, अभी क्या होगा? अभी ये ट्रू आएगा, राइट। व्हाई वी यूज दिस, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक। चलो, तो देयर विल बी सम केसेस इन विच वी वांट समथिंग टू बी नॉट जो भी वैल्यू आ रही है करेंटली, ठीक। चलो, तो लेट्स से कि अगर मैंने किया ठीक, तो अभी एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। तो इफ आई डेड, इसको मैं 12 कर देता हूँ, राइट, 12। ऑल राइट। तो इफ आई डेड नम इक्वल्स टू num3, अभी क्या आएगा आंसर? आंसर क्या आने वाला है? ट्रू आने वाला है, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज चेक हो रही है, डेटा टाइप चेक नहीं हो रहा है। तो अगर मैं वहीं पे नॉट ऑपरेटर लगा दूं, अभी क्या आएगा वैल्यू? ट्रू की बजाय फॉल्स आएगा, जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, राइट। तो इफ आई डू एन एंटर इट्स गोना बी फॉल्स, राइट। अच्छा, अभी क्या आने वाला था आंसर? हम ट्रिपल इक्वल्स टू कर रहे हैं, यानी कि हम बोथ वैल्यू एंड डेटा टाइप चेक कर रहे हैं, तो इट शुड बी फॉल्स। बट अगर उसकी जगह हम लोग ये करें, अभी क्या आएगा? फॉल्स आने वाला था, तो नाउ इट विल बी ट्रू। तो ये ट्रू हो, ठीक। दैट इज फाइन, कंसाइज, क्लियर, फाइन। एनी डाउट्स, एनीथिंग? नो, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर एक्चुअली चालू करते हैं। क्या नाम है आज के लेक्चर का? इज इट कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट, 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 ठीक है। तो कंडीशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल इंग्लिश हिंदी किसी भी चीज में कंडीशन का मतलब क्या होता है?
एक कंडीशन का मतलब क्या होगा, जैसे मतलब कहता हूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि चाय बना के लाओ तो आप क्या कहोगे कि पहले चाय होनी चाहिए तभी चाय बने, राइट? राइट, आई मीन मैंने क्या बोला, चाय होनी चाहिए तभी चाय बने, नहीं, चाय पत्ती होनी चाहिए तभी चाय बनेगा। यस, 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 ठीक है। तो लेट्स से कि यार दिस इज ओके, चलो लेट्स से कि आई टोल्ड यू टू मेक कॉफी, राइट? चाय नहीं, कॉफी बनाते हैं, ठीक। तो अभी इसके लिए आपको एटलीस्ट क्या क्या चीजें फुलफिल होनी चाहिए हमारे पास? पहला तो एक तो मिल्क होना चाहिए, राइट? राइट, फिर क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? कॉफी, कॉफी पाउडर होना चाहिए, राइट? कॉफी होना चाहिए, राइट? और फिर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 चम्मच सॉल्ट, राइट? ठीक है, तो लेट्स हैव शुगर होंगे, ठीक, लेट्स गो विद नॉर्मल, ठीक है। तो गैस वगैरह वो छोड़ो, फिर उसके लिए फिर बोलेंगे कि किचन भी चाहिए, राइट? सब कुछ चाहिए, अभी के लिए बस इतनी चीज चलेगा, राइट? इतनी चीज चलेगा, ठीक। अगर मान लो कि मैंने कहा कि हमारे पास कॉफी ही नहीं है, तो कैन वी मेक कॉफी? नो। अगर मैंने किसी अलग चीज पे टिक किया रहता तो स्टिल वी कुडंट हैव मेक कॉफी। तो कुछ कंडीशंस है, कैन आई से कि दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट? अच्छा, एनी एप्लीकेशन दैट यू कैन थिंक ऑफ कि वेबसाइट में ऐसी चीज कब यूज कर सकते हैं हम, कोई पॉसिबिलिटी, कंडीशन, इंटरनेट। अच्छा, आई मीन यू लिटरली क्रिएटेड एन अम्ब्रेला, इंटरनेट के अंदर जो मन वो आ जाएगा, ठीक, करेक्ट। तो आई कैन सी अ लॉग इन। तो लॉग इन करते वक्त जब आप लॉग इन करते हो, तो अगर यूजर नेम गलत डाला तब क्या लॉग इन कर पाओगे? लॉग इन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या वहां पे कंडीशन लग रहा है कि इफ यूजर नेम इज करेक्ट तो इस बंदे को लॉग इन कर दो, एल्स इसको लॉग इन मत करो? ऐसा कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। प्लस प्लस सिर्फ यूजर नेम ही नहीं, अगर यूजर नेम सही है पासवर्ड गलत है तब तब लॉग इन हो जाएगा क्या? तब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, राइट? आप गए लाइसेंस बनाने की वेबसाइट पे, इट विल बी आस्किंग कि आर यू 18+, राइट? राइट, राइट, आपने टिक किया कि नो, तो क्या शुड इट लेट यू मेक अ ड्राइविंग लाइसेंस? अप्लाई करने देगा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए? नहीं करने देगा, राइट? तो दैट इज वेयर दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। और अब जब ध्यान दोगे ना, तो यू विल सी देयर आर मल्टीपल वेज, हर जगह मोस्टली देयर आर दीज कंडीशंस, यस और नो, राइट? ऐसी कंडीशन आर एट मेनी प्लेसेस, कई जगहों पे। विल ट्राई एंड क्रिएट दीज एप्लीकेशंस, छोटी मोटी, एटलीस्ट फॉर द जस्ट फॉर द कोड पार्ट, विल ट्राई टू डू दिस थिंग्स। अभी देखो, अगर हमें जेएस में, जावास्क्रिप्ट में ये चीज करना है तो व्हाट इज द सिंटैक्स फॉर इट? वेरी इजी सिंटैक्स है। सिंटैक्स क्या है? एकदम एग्जैक्टली एज वी स्पीक, कि इफ अ कंडीशन इज ट्रू, राइट, we will do or let's say run the code, right? Else we won't run the code, right? तो ये तो नॉर्मल इंग्लिश हो गई। कोड में कैसे लिखते हैं? तो इफ ब्रैकेट लिखोगे, पैरेंथेसिस, और उसके अंदर आप कंडीशन दोगे, राइट? ये कंडीशन या तो ट्रू हो सकती है या ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है, ठीक। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो हम ब्लॉक ऑफ कोड को रन करेंगे, राइट? और अगर नहीं है तो हम लोग बाहर आ जाएंगे। सेंस बनाता है? कोड रन नहीं किया बट सेंस बनाता है क्या ये बात? ठीक, लेट्स सी, लेट्स सी क्या मतलब है। तो इस चीज के अंदर, इस पैरेंथेसिस के अंदर आप लॉजिक कुछ भी लिख सकते हो, फाइनली उसका रिजल्ट या तो ट्रू होना चाहिए या फॉल्स। अभी के लिए मैं बस सीधा ट्रू लिख देता हूँ, मैं ट्रू लिख देता हूँ। ट्रू लिखने का मतलब ये कोड, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमेशा रन करेगा, यस और नो? यस, रन करना चाहिए, राइट? तो लेट मी राइट अ कंसोल डॉट लॉग रनिंग, रनिंग, मैंने रनिंग लिख दिया, ठीक। अभी बताओ इंडेक्स, ऑफ कोर्स आई डिड नॉट कमेंट अबाउट,
ठीक है, नोड इंडेक्स अभी वी आर प्रिंटिंग रनिंग, हम रनिंग प्रिंट कर रहे हैं. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी कॉपी दिस स्टेटमेंट्स, इनको कॉपी करने दो, लेट मी नंबर है राइट. तो ये रनिंग 1 कर देता हूँ मैं, ठीक. इसको रनिंग कर देता हूँ 2, इसको रनिंग कर देता हूँ 3, और इसको रनिंग कर देता हूँ 4. ठीक. अभी क्या कोई भी इफ स्टेटमेंट में जो अंदर का कंडीशन है वो फॉल्स है? नहीं है राइट. तो अगर मैं नोड इंडेक्स रन करूं, क्या मुझे चारों के चारों कंसोल प्रिंट करने चाहिए? यस. लेट्स सी आई एम गोना रन ईच एंड एवरीथिंग. ठीक. बट वही वही अगर मैं इसको जाके कर दूं फॉल्स, फॉल्स कर दूं, अभी क्या क्या प्रिंट होगा? बस रनिंग मत लिखो, 1 2 3 4 में लिखना. व्हाट विल आई बी प्रिंटिंग? 1 3 4 1 3 4 1 3 4. समझ गए, समझ गए. बस यही है कंडीशनल स्टेटमेंट्स. ठीक. तो अभी आई एम प्रिंटिंग रनिंग 1, आई एम प्रिंटिंग रनिंग 3 एंड आई एम प्रिंटिंग रनिंग 4. ठीक. इनहेरेंटली बस इतना ही है कंडीशनल स्टेटमेंट. बात कहाँ आती है कि इस कंडीशन को फाइनली ट्रू और फॉल्स कैसे बनाएं, राइट. उसके बारे में जरा सी बात करते हैं. ठीक. तो अगेन अगेन लेट्स हैव a, right, this will be 10, and let's have b, this will be 10, right. I mean कई बार कर चुके, बट फिर अगेन ऑफ कोर्स मैं ये करूंगा. इज दिस ट्रू और इज दिस फॉल्स? कंसोल क्या देने वाला है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू देने वाला है. मान लो मैंने ट्रू के बजाय इसमें ले जाके ये लिख दिया, अभी क्या होगा? शुड वी रन दिस? आई मीन इसके अंदर ट्रू तो लिखा नहीं है. नो यस नो यस नो यस. अच्छा, हमें बस ये देखना है ना कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कंडीशन है वो फाइनली क्या दे रही है. फाइनली a इक्वल्स टू बी ट्रू रिटर्न करेगा या नहीं? रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा राइट. इफ वी डू, अच्छा कुछ लोग नहीं लिख रहे हैं तो लेट मी डू वन थिंग, मुझे एक बार कंसोल कर देने दो ताकि इफ में कंडीशन ना आए. इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, दिस विल कम आउट टू बी ट्रू, ट्रू आएगा राइट. तो हमने क्या किया, हमने उस कंडीशन को ट्रू कर दी, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीज है ना वो ट्रू हो रही है फाइनली. तो अभी इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, अभी वो करेगा रन, रन करेगा. ठीक. अभी बताओ, लेट्स से कि मैंने इसको कर दिया ट्रिपल इक्वल्स टू. अब क्या होगा? अब क्या होगा? ए और बी, ए है एक नंबर, बी है एक स्ट्रिंग. अभी ये चीज आने वाली है फॉल्स, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर फाइनली फॉल्स आएगा राइट, अगर मैं ट्रिपल इक्वल्स टू कर दूं. ठीक. ठीक. तो दिस शुड नॉट रन, अब सिर्फ ये प्रिंट करेंगे, ये प्रिंट करेंगे राइट. तो फॉल्स आ रहा है, ये रन नहीं कर रहा है. अभी इस कंडीशन में, जिस कंडीशन में ये चीज, ये ब्लॉक ऑफ कोड रन नहीं करता, हमारे पास एक और ऑप्शन होता है. उसमें क्या होता है कि अगर ये पीस ऑफ कोड रन किया तब तो ठीक है, एल्स आप, अगर ये चीज ट्रू है तो ठीक है, अगर ये फॉल्स आई तो आप फाइनली ये कर दो कंसोल डॉट लॉग ऊपर वाला फॉल्स है. ठीक. तो इफ आई गो एंड इफ आई डू अ node index, now I will be getting this, कि ऊपर वाला false, this particular piece of code is false, right. बस इतना ही होता है if and else condition. Understood? if else का मतलब समझ आया right? ठीक है, ठीक है. कुछ और कंडीशंस लिख के देखते हैं और बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है. तो क्या लिख सकते हैं? अच्छा, लेट्स डू वन थिंग. हम जानते हैं कि is 1 tends to be true and 0 tends to be false. yes yes, इतना जानते हैं क्या? जानते हैं राइट. तो अगर मैं 5 mod 2 करूंगा, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 1 आने वाला है. यस. तो क्या लगता है अगर मैं डायरेक्टली ये लिख दूंगा, आई मीन आई एम नॉट इवन श्योर, अगर मैं 5 mod 2 लिख दूंगा तो ये 1 देगा. दैट शुड गिव अस ट्रू, मतलब इसको रन करना चाहिए. हो सकता है क्या ऐसा? लेट्स सी इफ इट रन्स और नॉट.
तो इट्स रनिंग। वहीं अगर मैं 4 लिखूं, राइट, तो 4 डिविजिबल बाय 2, ये चीज 0 देने वाली है, 0 देने वाली है, राइट। तो अभी नीचे वाला कोड रन करेगा और ये फॉल्स आएगा। क्लियर? क्लियर? तो अब इसके अंदर जो मन वो कंडीशन लिख दो, फाइनली अगर वो ट्रू या फॉल्स देगा तो आप उस हिसाब से अपने ब्लॉक ऑफ कोड को रन करो। ठीक है? एनी डाउट्स इन सिंटैक्स? एटलीस्ट सिंटैक्स में कोई डाउट है? इफ कैसे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, करली ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है और एल्स में क्या लिखना है, कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड बनाते हैं अपने कोड को। एप्लीकेशन बेस्ड क्या बोलना चाहता हूं मैं, ठीक है, तो लेट्स से कि एप्लीकेशन बेस्ड, ठीक है, दैट्स फाइन। एक और चीज सिखाई देता हूँ, फिर उसके बाद करेंगे बाकी सब चीजें। तो एक तो हो गया इफ स्टेटमेंट, एक हो गया एल स्टेटमेंट। मान लो कि आपको और भी कुछ चेक करना है। लेट्स से कि क्या बनाए। अच्छा, लेट्स डू समथिंग, लेट्स क्रिएट लाइक सॉर्ट ऑफ बैंक बैलेंस थिंग, राइट। तो अगर बैलेंस इतना है निकालने दो, एल्स नहीं निकालेंगे, ठीक। लेट मी डू इट, फिर देखना। लेट्स से कि हमारे पास एक अकाउंट है, राइट, उसमें कुछ बैलेंस है, ठीक है। कितना रखना है बैलेंस? लेट्स से 1000, राइट, 1000 रुपीज है, ठीक। अगर लेट्स से कि इफ बैलेंस इज नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास बैलेंस है और एक हम लोग एक एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें लिखेंगे विदड्रॉ, राइट। हम कुछ विदड्रॉ करेंगे, तो लेट्स से कि 500 विदड्रॉ कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन विदड्रॉ, राइट। अगर हमारा बैलेंस जो है वो विदड्रॉ से ग्रेटर है तो क्या हमें उस बंदे को अकाउंट से पैसे निकालने देना चाहिए? यस, यस, मतलब बैलेंस बड़ा है, अकाउंट में 1000 रुपए पड़े और उसे 500 निकालना है, तो निकालने दे सकते हैं, राइट? राइट, ठीक है। तो आई कैन से कि कंसोल डॉट लॉग यू कैन गेट मनी, राइट। एल्स अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो हम क्या प्रिंट करेंगे, कंसोल डॉट लॉग बैलेंस यू डोंट हैव, और सिंपल 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 इनसफिशिएंट फंड्स। कैन वी राइट दिस? लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मूड, रियली हमारे बैंकिंग सिस्टम को मूड पे रखना है। ठीक है, तो अभी बताओ, अभी इस कंडीशन में अभी जो हमने लिख रखा है उसके हिसाब से शुड वी गेट द मनी और शुड वी गेट अ रिजल्ट की इनसफिशिएंट फंड? यू कैन गेट, राइट, मिल सकता है। तो डू यू कैन गेट मनी, राइट। बट वही 1000 रुपए बैंक बैलेंस है और निकालना है 50,000, अभी बोलो, मत निकालने दो, राइट, मत निकालने दो। तो नोड इंडेक्स तो बोलेगा कि आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स है, मत आओ, ठीक। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ वो कंडीशन है जिसमें अपने को इफ एल्स कंडीशन लगाना पड़ेगा, ठीक। तो अच्छा ये बताना, इफ बैलेंस इज ग्रेटर देन विड्रॉ तो लिख दिया हमने, ठीक। मान लो एक बंदे का बैलेंस है 1000 रुपीज और उसको निकालना भी 1000 है। अभी क्या आने वाला है हमारे पास, आंसर क्या आने वाला है? फॉल्स आने वाला है। बट क्या ये चीज सही है? मान लो आपके अकाउंट में 1000 रुपए है और आपको एकदम 1000 रुपए की जरूरत है, बैंक नहीं देगा, इज दिस गुड और बैड? बैड है, राइट। तो अब समझ आ रहा है कि अभी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कब काम आने वाला था, राइट। तो अगर मैं अभी जाके नोड इंडेक्स करूंगा, आई शुड बी गेटिंग द मनी, ठीक। ऐसा ही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं वोटिंग सिस्टम पे। किसी ने लिखा था वोटिंग सिस्टम बनाओ, तो लेट्स से लेट एज, एज लिख देते हैं कुछ भी, लेट्स से कि 17, राइट। वोटिंग की एज कितनी होती है? 18। तो इफ एज इज ग्रेटर देन 18, ग्रेटर देन आएगा कि क्या आएगा, अंदर क्या आने वाला है?
greater than or equals to 18, right? If age is greater than or equals to 18, console.log you can vote, right? Else console.log क्या लिख सकते हैं, मीन राइट can't vote. ठीक, क्लियर है? क्लियर है? तो अभी मैं करूं नोड इंडेक्स, क्या ये बंदा वोट कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता, राइट? नहीं कर सकता, बड़े हो क्या? ठीक, अच्छा, नोड इंडेक्स फर्स्ट, तो ठीक है, नोड इंडेक्स, ऑलराइट, तो ही कांट वोट. अंडरस्टूड? तो ये था इफ एल्स. इफ एल्स क्लियर है? एनी डाउट इन इफ एल्स? नो, नो, बट देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी होगी जिसमें हमें सिर्फ ये दो कंडीशन ही नहीं चाहिए होगी. लेट्स से कि एक हमने बना दिया बैंकिंग सिस्टम, एक बना दिया वोटिंग सिस्टम. लेट्स से ये हमें बनाना है ग्रेडिंग सिस्टम. ग्रेडिंग सिस्टम, राइट? तो ग्रेड्स कैसे मिलते हैं? ग्रेड्स कैसे मिलते हैं? रेंज बताओ. लेट्स से बंदा 100 से 80 लाया, तो कहने से कि ही कैन गेट ए मिल जाएगा इसको. फिर एक बंदा 80 से वो लाया 60, कहने से कि ही कैन गेट अ बी. बी मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, राइट? फिर 60 से 50 आया, आई मीन इन्फ्लेशन ला रहा हूं मैं इधर, बट एनीवेज दैट्स फाइन. सी मिल जाएगा. एंड 50 से 40 आया, तो विल गिव दिस अ डी, और मैं एफ पे जाना ही नहीं चाहता, राइट? दैट्स अ पीटीएसडी जोन. ऑल राइट, ठीक है. तो अभी हमारे पास सिर्फ दो कंडीशन है क्या? चार कंडीशंस है, राइट? तो क्या हमें मल्टीपल इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने चाहिए, या फिर मल्टीपल इफ लिखते जाओगे? नहीं लिखोगे, राइट? तो यू हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एल्स इफ. मतलब ये हुआ तो ठीक है, आगे जाओ, नहीं तो वो हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो हुआ तो ठीक है. कहने का मतलब इफ लेट्स से कि ग्रेड इज इक्वल्स टू, नहीं ग्रेड नहीं, स्कोर. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. ए बी सी को ग्रेड बोलते हैं, राइट? और नंबर्स को स्कोर बोलेंगे, ठीक है? लेट्स से कि द स्कोर इज 75, राइट? स्कोर है 75. नाउ आई एम क्रिएटिंग दिस ग्रेडिंग सिस्टम कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, अगर वो 80 से ज्यादा है या बराबर है, तब हमें क्या देना है ग्रेड में? console.log हमें क्या करना है? ए करना है, ए ग्रेड आएगा, राइट? अब क्या आएगा? अब हम लिखेंगे एल्स इफ स्टेटमेंट. एल्स इफ, उसमें फिर कंडीशन लिख सकते हैं हम कि स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, राइट? अगर 60 से बड़ा है तो console.log अभी क्या प्रिंट करना है हमें? बी. इसी तरीके से कैन वी राइट टिल लास्ट, आखिर तक लिख सकते हैं, राइट? तो फिर हम जाएंगे, हम लिखेंगे एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50, तभी हमको देना है console.log सी. अच्छा, अब बताओ, अब इस बंदे का स्कोर 50 से कम है, 50 से कम है, तो फॉर श्योर उसको डी मिलने वाला है, चाहे वो 20 हो, चाहे 10 हो, चाहे 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, फॉर श्योर. अब मतलब ये लास्ट कंडीशन बची है, तो फॉर श्योर उसको डी मिलने वाला है, राइट? तो हम फाइनली सीधे एल्स लिख सकते हैं कि अगर वो बंदा यहां तक ट्रू नहीं आया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 50 तक ट्रू आया, तो अब कोई चांस है ट्रू आने का? नहीं है. तो वी कैन डायरेक्टली प्रिंट console.log डी. ठीक, एक और इफ एल्स नहीं, आपको 10 और इफ एल्स लिखना है, लिख लो. 100 और इफ एल्स लिखना है, लिख लो. ठीक है, तो चलो, हमने स्कोर देख लिया. लेट्स गो लाइन बाय लाइन एंड लेट्स सी कि क्या क्या रिजल्ट्स आने वाले, राइट? तो अभी बताओ, 75 है, क्या रिजल्ट आने वाला है? हम पहली लाइन 93 से स्टार्ट करेंगे. इफ
score is greater than or equals to 80, is this condition going to be true or false? लाइन बाय लाइन, फॉल्स आने वाला है, ट्रू आने वाला है. ग्रेड मत बताओ, लाइन नंबर 93 ट्रू है फॉल्स है ये बताओ. फॉल्स है, राइट? तो दिस कंडीशन इज नॉट गना रन नहीं करने वाला कंसोल डॉट लॉग है. तो हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट वाली कंडीशन पे आएंगे, हम एल्स इफ पे आएंगे. एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, अभी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है, राइट? तो अभी क्या करेंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग बी प्रिंट करेंगे और यहाँ एंड कर देंगे, राइट? डू अ नोड इंडेक्स, अभी आई एम प्रिंटिंग बी. ठीक है, अभी लेट्स से आई एम स्कोरिंग 60. लेट्स गो अगेन. अभी बताओ, अभी यहाँ पे इज दिस ट्रू और फॉल्स? फॉल्स. इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू. तो आई एम गोना प्रिंट बी अगेन स्टिल, राइट? वहीं अगर मैं 59 कर दूं, 59 कर दूं, अब बोलो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है. तो फाइनली वी शुड बी प्रिंटिंग सी. सी दे देंगे. क्लियर है? वहीं अगर इस बंदे ने 2 स्कोर किया, 4 स्कोर किया, राइट? ये कोई सा कंडीशन ट्रू होने वाला है? नहीं, बस ये फाइनल वाला ट्रू होने वाला है. तो शुड वी गो एंड जस्ट सिंपली प्रिंट डी, राइट? अंडरस्टूड? इफ एल्स कंडीशन ऐसे कैसे अलग अलग कंडीशंस में यूज होगी. क्लियर है? तो अगर सिर्फ 2 चीज के बीच में डिफरेंशिएट करना है, या तो एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, जैसे कि ऐसा कुछ, तो हम डायरेक्टली इफ एल्स कंडीशन के लिए जाएंगे. अगर मल्टीपल कंडीशंस है तो हम किसके साथ जाएंगे? इफ एल्स. राइट? क्लियर? क्लियर? ठीक है, तो हमने इनइक्वालिटी ऑपरेटर पढ़ रखा है. एक बार मुझे वो इफ एल्स कंडीशन में यूज करने दो और देखने दो कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है. ठीक है, तो लेट्स गो इन हियर, यहाँ पे आते हैं, राइट? इसको क्या करते हैं, इस चीज को मैंने इसको कवर कर दिया एक पैरेंथेसिस में, और फाइनली मैंने ये लगा दिया. ठीक है, अब क्या ये उल्टा एक्ट करेगा? उल्टा एक्ट करेगा, राइट? तो एज है 17. अभी हमने हैक डाल दिया अपने सिस्टम पे, अभी ये बंदा वोट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? he can vote, right? So if I go and do an index, he can vote, right? वायरस प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है. ठीक है, तो दैट वर्क्स. अगर वो उठा के कहीं पे भी लगा दोगे कंडीशन में, इट्स गोना गिव उल्टा, राइट? तो ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू कन्वर्ट करते हैं. क्लियर? एनी डाउट्स? सर बाय isn't score value satisfying other if else condition, then why isn't it running 70? ठीक है, तो अगर स्कोर 4 है, राइट? लेट्स से कि स्कोर है 60. ठीक, तो दिस कंडीशन इज गोइंग टू बी फॉल्स, बट ये ट्रू होने वाला है, राइट? एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, कोड उधर ही रुक जाता है इफ एल्स कंडीशन में. ठीक है, आगे नहीं जाएगा, यहीं पे आके रुक जाएगा वो. ठीक, एक बार कोड कोई भी पीस ऑफ ब्लॉक सेटिस्फाई हो गया ना इफ एल्स कंडीशन में, तो वहीं रुक जाएगा, नहीं चेक नहीं करेगा. ठीक, ऑलराइट. ठीक है, सो आई होप शाहरुख यू हैव एनी डाउट, यू रेज योर हैंड. Please type in chat and I will let you unmute. Okay, I can't see anything, so I hope there is no. Sir, only if difference between double equals to and triple equals to. So double equals to only checks value, right? सिर्फ value check करेगा, और triple equals to ये आपका value plus data type check करेगा. ठीक, I hope that clears it. ठीक है, ऑलराइट. इफ ओनली इफ, हाँ, तो अगर हम एल्स स्टेटमेंट हटा दें, राइट? एल्स इफ के बजाय सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स लिखते जाए,
सिर्फ इफ स्टेटमेंट्स लिखते जाए। अभी बताओ, अभी स्कोर है 60, क्या क्या प्रिंट होने वाला है? क्या क्या प्रिंट होने वाला है? मैं बोल रहा हूँ क्या क्या प्रिंट होने वाला है, मतलब कि सिर्फ एक ग्रेड तो प्रिंट होने नहीं वाला। ठीक है गाइस, ध्यान दो, मैंने लिखा है लेट स्कोर इक्वल्स टू 60, राइट, और फिर मैंने एल्स इफ कंडीशन के बजाय सिर्फ इफ अलग अलग ब्लॉक्स के कंडीशंस लिखे हैं, राइट। इसको हटा देता हूँ। तो अभी बताओ, इज दिस कंडीशन ट्रू? नहीं है, ठीक, दिस इज फाइन। इज दिस कंडीशन ट्रू? ये तो ट्रू है, राइट, तो बी तो ट्रू है। बट एक और बात बताओ, क्या ये वाला कंडीशन भी अब ट्रू है? आई मीन एल्स इफ तो नहीं लिखा है, अलग स्टेटमेंट है वो, इफ का अलग स्टेटमेंट है। तो अभी हम दोनों चीज प्रिंट करेंगे। इसी वजह से देर विल बी कंडीशंस जिसमें आपको इफ यूज करना पड़ेगा। मोस्टली आप एल्स इफ के साथ यूज करोगे, ताकि जहां पे कंडीशन फुलफिल हो जाए बस उधर आके रोक दो। ठीक है, so that we'll be writing more optimized code. ये optimized way है, right? Right? ठीक है, तो इफ कंडीशन इज फॉल्स फॉर ऑल केसेस इंक्लूडिंग एल्स। देखो भाई, एक बात है, एल्स तभी लिखते हैं हम लोग अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो गई ना, फाइनली ये प्रिंट होने ही वाला है। ठीक, ये चीज कभी फॉल्स हो सकती है क्या गाइस? इसमें कोई कंडीशन लिखी है हमने जो कि फॉल्स होगी? कंडीशन ही नहीं लिखी है, इसी वजह से। क्योंकि हमें मालूम है कि अगर ऊपर कुछ भी रन नहीं किया ना, एटलीस्ट एक चीज रन करनी चाहिए, एटलीस्ट यूजर को पता लगना चाहिए कि क्या हुआ। ठीक, अगर नहीं पता लगाना तो एल्स इफ लिखो, नहीं तो एल्स लिखो। ठीक, एल्स इफ लिखोगे तो आपको एक कंडीशन भी देनी पड़ेगी, एल्स लिखोगे तो कोई कंडीशन नहीं देनी है। इट विल रन नो क्वेश्चंस आस्क्ड। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? नहीं है? आई जस्ट सॉ कि आई क्रिएटेड स्लाइड फॉर यू। ठीक, और स्लाइड पे हम लोग गए भी नहीं। कोई बात नहीं, अभी चले जाते हैं। कंडीशन स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स, आई मीन प्रेटी क्लियर। ठीक, उसके बाद अगर ट्रू है तो वो करो, पीस ऑफ कोड रन करो या नहीं करो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन, ये पूरा कर लिया हमने, दैट्स फाइन। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। ये इमेज देखा है क्या कभी? अच्छा, ये नहीं देखा होगा तो एटलीस्ट ये वाला तो देखा होगा। बस ये बताओ, इमेज देखा है कि नहीं देखा है? इमेज नहीं, ये खिलौने से खेला है क्या? मीन एक चीज उसके अंदर दूसरी चीज उसके अंदर दूसरी चीज उसके अंदर दूसरी चीज। नहीं, बट देखा है, देखा है, देखा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज, अगर ये प्रोग्रामिंग में समझाना चाहूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डॉल्स पे ध्यान देना। क्या होगा ना कि ये बड़ी वाली डॉल को अगर हम पिक करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे तो क्या वो पूरा कवर कर लेगा अंदर वाले को? राइट, राइट। उसके बाद हमारे टाइम में नहीं था। अरे पीपल, दिस इज आई डोंट थिंक इट्स कॉल्ड, आई थिंक नाम याद नहीं, बट दिस इज रशियन डॉल, राइट। और ये बहुत पुरानी चीज है, बहुत पुराने जमाने के लोग खेलते थे। ठीक, चलो, तो अगर मैं वैसा कुछ आपको दिखाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ कि मैंने एक ये बनाया, राइट, एक ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक और ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक और ब्लॉक बनाया, उसके अंदर एक और ब्लॉक बनाया, ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? कर सकता हूँ क्या? जापानीज नहीं, नहीं रशियन है। जापानीज कहाँ से लग गए? रशियन, रशियन। ठीक, ठीक। तो दिस थिंग, ये जो होता है ना, एक पीस ऑफ कोड के अंदर दूसरा पीस ऑफ कोड, उसके अंदर दूसरा पीस ऑफ कोड, उसके अंदर दूसरी चीज, दूसरी चीज, अंदर अंदर जो भी होता जा रहा है, दिस थिंग इज कॉल्ड नेस्टिंग इन कोडिंग। और सिर्फ जेएस में नहीं, हर जगह नेस्टिंग बोलेंगे, राइट। तो अगर कोई बोलता है कि दिस पीस ऑफ कोड इज नेस्टेड, क्या बोलोगे? आपको मतलब समझ आ गया? मतलब उसके अंदर और कुछ है, राइट, उसमें नेस्टिंग बोलते हैं। अभी मैं कुछ दिन बाद आपको लूप पढ़ाऊंगा तो आई मीन समझा तो आज ही दूंगा क्या होता है नेस्टिंग, बट हाँ, वहां पे मेनली नेस्टिंग यूज करना चालू करेंगे हम। ठीक, अभी तो लूप नहीं पढ़ना है। इफ एल्स कंडीशन में नेस्टिंग करना है, रीजन बताता हूँ क्यों नेस्टिंग करना है। मान लो कि हमें एक लॉगिन सिस्टम बनाना है। ठीक, लॉगिन सिस्टम बनाना है। लॉगिन करने के लिए क्या हमने बात की थी कि दो कंडीशन का ट्रू होना बहुत जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशन का? यूजर नेम शुड बी इक्वल एंड पासवर्ड शुड बी इक्वल।
दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए। तो लेट से कि लेट अगर मैं डीबी लिखूं तो इसका मतलब डेटाबेस है। डेटाबेस का मतलब तो समझ आता है राइट, डेटाबेस में ही हम पासवर्ड वगैरह स्टोर करते हैं राइट। तो मैं लिखता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम है डीबी यूजर राइट, मतलब यूजर नेम जो डीबी में स्टोर्ड है वो है रितेश राइट। लेट डीबी पास, ठीक, और इसके अंदर लेट्स स्टोर रितेश 1 2 3, ठीक है। तो ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये डेटाबेस में स्टोर है। अभी यूजर ने कुछ यूजर नेम और पासवर्ड डाला वो हम इसमें स्टोर करेंगे राइट। दिस इज रितेश एंड लेट पास इक्वल्स टू 1 2 3। अभी आप अपने हिसाब से बताओ कि क्या डेटाबेस का पासवर्ड और मेरा डाला हुआ पासवर्ड मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो यूजर लॉगिन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए राइट। तो अगर मैं इसको इफ एल्स कंडीशन में लिखना चाहूँ तो आई कैन गो एंड राइट इफ डीबी यूजर इक्वल्स टू यूजर राइट। तो अभी मैं क्या करूँ, आई कंसोल डॉट लॉग लॉग इन राइट, लॉग इन कर देना चाहिए क्या? नहीं, पासवर्ड भी मैच कराना है। तो पासवर्ड कैसे मैच कराएंगे? एल्स लिखेंगे क्या, एल्स इफ? ऐसा तो नहीं करना है। अच्छा, एल्स में लिखेंगे। अगर मैं एल्स में लिखूं तो एल्स में तो बस कंडीशन लिखने, क्या लिखूं इसमें? हमने एक डेड एंड हिट कर दिया है राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम अपनी कंडीशन को नेस्ट करेंगे। नेस्ट करने का मतलब, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम एक और कंडीशन चला के चेक करेंगे। इफ डीबी पास इज इक्वल्स टू पासवर्ड कंसोल डॉट लॉग यू आर, नहीं नहीं ये नहीं करते हैं, वेलकम प्रिंट कर देते हैं राइट, वेलकम प्रिंट कर देते हैं। ठीक, यहाँ से 1 सेकंड के लिए हेल्प फिक्स। ठीक है, अब समझ आ रहा है कि हमने एक इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन लिख दी। इज इट नेस्टिंग? बस ये बताओ कि नेस्टिंग हो रहा है राइट। और क्या अब यूजर लॉग इन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा राइट। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एल्स कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि हम फॉर श्योर इस इफ में लिख रहे हैं, इस इफ का एल्स लिख रहे हैं, तो हम फॉर श्योर हमें पता है कि उसका पासवर्ड ही गलत हुआ है राइट। अगर उसका यूजर नेम गलत होता तो कौन सी लाइन में हम एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं? यूजर नेम गलत होता तो लाइन नंबर बताओ। 124 राइट। यहां पे लिखते एल्स राइट, कंसोल डॉट लॉग यूजर नेम इज रॉन्ग। क्यों? सबसे पहले इस चीज को हटाने दो। सबसे पहले हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या यूजर करेक्ट है कि नहीं है? यस, हम पहले यूजर नेम चेक कर रहे हैं। इज यूजर नेम करेक्ट और नॉट? यस और नो पीपल, हाँ या ना, ये चेक कर रहे हैं राइट। तो अगर यूजर नेम ही गलत है तो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं कि यूजर नेम रॉन्ग है। पासवर्ड चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है राइट। अगर यूजर नेम करेक्ट है, क्या हुआ यहाँ पे, अगर यूजर नेम करेक्ट है तब हमें पासवर्ड चेक करना है, तो हम कर देंगे नेक्स्ट। क्लियर? लेट्स सी इफ दिस कोड रन्स एट ऑल और नॉट। चलो, तो इफ आई डू, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट क्लियर नोड इंडेक्स, ठीक। तो अभी बताओ, अभी पासवर्ड तो गलत है राइट, तो आई शुड बी गेटिंग पासवर्ड, ठीक। तो लेट्स सी, आई शुड बी गेटिंग पासवर्ड इज रॉन्ग, ठीक। नाउ लेट मी करेक्ट द पासवर्ड। तो अगर मैं रितेश पासवर्ड भी करेक्ट लिख देता हूँ, लेट्स सी व्हाट आई एम प्रिंटिंग, आई एम प्रिंटिंग वेलकम राइट। वहीं वहीं अगर मैं यूजर नेम जाके गलत कर दूं तब क्या होगा? अभी क्या होगा, क्या प्रिंट करने वाला हूं? यूजर नेम इज रॉन्ग राइट। तो आई एम प्रिंटिंग यूजर नेम इज रॉन्ग। क्लियर है? अंडरस्टूड कि नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन कैसे लिखनी है?
अच्छा, कितने लोगों को समझ आया, कितने लोगों के ऊपर से गया? जिन लोगों को समझ आया 1 लिखो, जिनके ऊपर से गया वो एक बार 0 लिखो, ताकि मैं एक बार रिवाइज करा सकूं। 0 1 हेल, क्यों? समझ भी आया नहीं भी आया? अच्छा, कंफ्यूज, कंफ्यूज। ठीक है, तो तुम्हारा एल सिर्फ चल रहा है, बाकी लोगों का एल्स चल रहा है जिनका 0 लिखा है। चलो एक और बार करते हैं, एक और बार करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने 0 लिखा सिर्फ वो आंसर करना अभी के लिए। अगर हमें लॉगिन सिस्टम बनाना है तो यूजर को यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम होने पे ही लॉगिन करना चाहिए, कि सिर्फ यूजर नेम ठीक है पासवर्ड गलत है तो लॉगिन कर देना चाहिए? दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए, राइट? दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले चेक करेंगे कि उसका यूजर नेम करेक्ट है कि नहीं है। तो मैंने क्या किया, इफ डेटाबेस का यूजर नेम और हमने जो यूजर नेम लिखा है वो ट्रू है, तो हम इस कंडीशन के अंदर जाएंगे और कुछ रन करेंगे। एल्स हम क्या लिख देंगे, यूजर नेम गलत है। अभी ये यूजर नेम है और ये डेटाबेस का यूजर नेम, बताओ यूजर नेम करेक्ट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है, रॉन्ग है, राइट, रॉन्ग। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने यूजर नेम करेक्ट डाल दिया, तो क्या मैं ये कंडीशन अब रन करने के लिए तैयार हूं? इस चीज के अंदर कुछ भी लिखा होगा वो रन करने के लिए रेडी हूं? रेडी हूं, राइट? तो अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि हमारा पासवर्ड भी करेक्ट है क्या। तो हम क्या करेंगे, हम एक और इफ एल्स कंडीशन लिखेंगे। उसमें मैं लिखूंगा कि इफ डेटाबेस पासवर्ड बराबर है एकदम पासवर्ड के, तो हम कर देंगे वेलकम। एल्स हम लिखेंगे कि पासवर्ड है आपका गलत। ठीक, तो अब क्या चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन भी ट्रू है तभी हम इसके अंदर आएंगे। तो हमने नेस्टेड एक बना दिया। इफ आई डू नोड इंडेक्स, अब हम वेलकम हो रहे हैं क्योंकि हमारा यूजर नेम भी करेक्ट है और पासवर्ड भी करेक्ट है। अगर मैं वही पासवर्ड को गलत कर दूं तो ये चीज ट्रू आएगी। हम इस इफ एल्स कंडीशन को तो रन करेंगे, बट ये इफ एल्स कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो ये प्रिंट करेगा पासवर्ड इज रॉन्ग। लेट मी डू अ नोड इंडेक्स, इट विल प्रिंट पासवर्ड इज रॉन्ग। क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? जिन लोगों ने 0 लिखा था प्लीज गाइस, क्लियर है कि एक और बार बताऊं? क्लियर है, ऑलराइट, ऑलराइट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो आई मीन दिस इज गाइस, दिस इज लिटरली कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कुछ भी नहीं है। ठीक, ये वो नेस्टेड कंडीशन थे। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स ट्राई वन मोर एप्लीकेशन, कुछ और बनाने के ट्राई करते हैं। तो और क्या बना सकते हैं? um, ठीक है, वी कैन गो विद बिल एंड डिस्काउंट सिस्टम। बिल एंड डिस्काउंट सिस्टम, राइट? स्टेटमेंट सुनो क्या करना है इसमें। तो हमें एक बिल मिलेगा, राइट? हमें एक बिल मिलेगा और उस हिसाब से लेट्स से कि वो जो बिल है ना, बिल इज ग्रेटर देन 2000, 2000 से बड़ा बिल है, तो वी विल गिव अ डिस्काउंट ऑफ 15%। हम 15% का डिस्काउंट दे देंगे उस बंदे के। ठीक, या फिर उसका बिल बड़ा है 3000 के, 3000 के, तो हम दे देंगे इसको 20% का डिस्काउंट। या फिर इसका बिल बड़ा है 4000 के, तब हम इस बंदे को दे देंगे डिस्काउंट 30% का। ठीक, हमने इफ एल्स कंडीशन पढ़ ली है। कैन वी क्रिएट दिस? बना सकते हैं क्या ऐसा कुछ? पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है, राइट? लेट्स सी। तो लेट बिल इक्वल्स टू, लेट्स से कि इसका बिल बना 15,600। ठीक, एंड चलो अब लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग दिस थिंग। ठीक, तो लेट्स से इफ, बताओ 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 क्या लिखें? इफ बिल is greater than or equals to 2000, right? अगर वो 2000 से बड़ा है तो I will be giving them console dot log डिस्काउंट। और लेट्स डू दिस डिस्काउंट, डिस्काउंट कर भी देते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे करेंगे? मान लो 2000 का बिल है और उस पर 15% डिस्काउंट लगा रहे हैं, कैसे लगाएंगे? तो पहले तो ये बताओ कि किसी भी चीज का परसेंटेज कैसे निकालूंगा मैं?
if I do let percent equals to 1560 into 15 divided by 100, तो अभी क्या आएगा? मैं इसको 1500 कर देता हूँ ताकि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए अभी के लिए। कैलकुलेट करके बताओ आंसर क्या आने वाला है। कंसोल डॉट लॉग परसेंट 225 आने वाला है, राइट। लेट्स सी। ठीक है, तो 225 आ रहा है। तो इज दिस द फाइनल प्राइस? इतना आपने कस्टमर को देना है, राइट। यस और नो, यस और नो, क्या यही देना है ये कस्टमर को? ओके, करेक्ट। अच्छा, अगर अगर 1500 के बिल में 15% डिस्काउंट लगाने के बाद आप जाके 225 दे रहे हो, मेरे को उस दुनिया में रहना है। 225 ऑफ होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, फाइनली 1500 में से उस परसेंट को माइनस करेंगे, तो फाइनल निकलेगा वैल्यू। हाँ, क्लियर है। तो ये जो है ना, ये ये आएगा फाइनल वैल्यू। इज दिस करेक्ट और इज दिस इनकरेक्ट? मेथड करेक्ट है? करेक्ट है क्या? अब हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो चलो इस चीज को लेट्स लेट्स अप्लाई इट इन आवर कंडीशंस। तो अगर बिल बड़ा है 2000 से, राइट, तो छोटे नंबर से चालू होना बेटर है कि बड़े नंबर से चालू होना बेटर है? लेट्स स्टार्ट विद बिगर नंबर। 4000 से चालू करते हैं। इफ बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4000, हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट अगेन डिस्काउंट इक्वल्स टू बिल इनटू कितना परसेंट देना है, 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100, और लेट फाइनल प्राइस इक्वल्स टू बिल माइनस डिस्काउंट। इज दिस करेक्ट? अगर मैं कंसोल डॉट लॉग फाइनल प्राइस करूंगा तो क्या मुझे करेक्ट फाइनल प्राइस मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट ऑफ करने की? मिलेगा, राइट, मिलेगा। ठीक है, तो आई कैन प्रिंट कि फाइनल प्राइस इतना है, और मैं लिख सकता हूँ कि यू हैव, नहीं ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, इट्स राइट, यू हैव अवेल्ड 30% डिस्काउंट प्लस, इसके अंदर ही लिख सकता हूँ। नाउ डिस्काउंट फाइनल प्राइस में हम प्लस कर देंगे ले जाके इसको फाइनल। ठीक, अभी प्रिंट करेंगे क्या फाइनल प्राइस? तो बिल 1560 का है, ये कंडीशन ट्रू होने वाली है क्या? नहीं होने वाले, ठीक। तो एक काम करते हैं, बस इस कंडीशन को देखने के लिए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 4560 का बनाते हैं, ठीक है। नोड इंडेक्स अभी रन करता हूँ। आई एम गेटिंग कि यू हैव अवेल्ड 30% डिस्काउंट, फाइनल प्राइस इतना है आपको पे करने के लिए, ठीक। बट इज इट करेक्ट? 30% में ऐसा नंबर क्यों है? ओ माय बैड मैन यार, मैं 4000 का 30% सोच रहा हूँ। दैट्स फाइन, इट्स करेक्ट, ठीक। चलो अब बनाते हैं सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस टेम्पलेट को, और लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग अदर थिंग्स। तो अगर बिल इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3000 है, ठीक, 3000, तो वी कैन गो सेम चीज, बट अभी ये चेंज होगा 20% में, और ये भी चेंज होगा 20% में। क्लियर? एल्स बस इतना ही रखते हैं, एल्स कंसोल डॉट लॉग नो डिस्काउंट बिल। Can we do this? Is this clear?
राइट। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, अभी के लिए 30% लग रहा है क्योंकि 4000 प्लस है बिल। अगर मैं इसको 2000 कर दूं तो अभी अपना ये वाला बिल लगेगा, राइट। विल गो and print the okay, wait, we are missed, ठीक है ठीक है। So it's below 3000, so we are getting no discount availed, that's fine, else we can do it 3000। अभी क्या प्रिंट करेगा, अभी लगेगा 20% डिस्काउंट, ठीक। तो this is fine। Understood? Any doubt in if else if condition? और जब नेस्टेड बनाते हैं उसमें भी कोई डाउट? ठीक, क्लियर है, क्लियर है। तो एक छोटा सा चीज करो, आप ही लोग बताना। आई मीन अगेन इफ एल्स इफ लगेगा। लेट्स से कि हम एक ग्रीटिंग सिस्टम बना रहे हैं। ग्रीटिंग सिस्टम इन द सेंस, लेट्स से कि 24 आवर्स का टाइमलाइन चल रहा है, और उसमें उसमें हमें क्या करना है कि हमें प्रिंट करना है, क्या ग्रीटिंग करेंगे। तो विल इट बी गुड मॉर्निंग, विल इट बी गुड आफ्टरनून, इवनिंग या गुड नाइट, राइट। तो लेट टाइम इक्वल्स टू, अगेन 24 आवर मॉडल फॉलो करेंगे, तो लेट्स से कि 13, राइट। आर लिख रहे हैं, राइट। तो अभी इफ टाइम इज ग्रेटर देन, क्या लिखते हैं अगर मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है? आप ही बताओ पूरा कंडीशन इसके अंदर क्या होगा अगर मुझे गुड मॉर्निंग प्रिंट करना है तो? 13 से कम होना चाहिए वो, 13 से कम होना चाहिए, आई मीन 12 बजे तक वी कैन से गुड मॉर्निंग, और 12 से कम होना चाहिए, यस। तो इफ टाइम इज लेस देन 12, अच्छा लेस देन और इक्वल्स टू लिख दूं क्या? नहीं, राइट। 12 बज गए तो अब गुड आफ्टरनून बोलना चालू होगा, ठीक। तो इफ टाइम इज लेस देन 12 आई कैन से गुड मॉर्निंग, राइट, गुड मॉर्निंग। एल्स इफ अब गुड आफ्टरनून बोलना है तो क्या होगा? लेट्स से कब तक गुड गुड आफ्टरनून बोलते हैं? 5 तक, 5 बजे तक, राइट, 5 बजे तक, ठीक। तो वी कैन से कि इफ टाइम इज लेस देन 17, ठीक, तभी आप कंसोल डॉट लॉग गुड आफ्टरनून बोलो, ठीक, 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 ठीक है। ज्योति, आप जो एंड लिख रहे हो ना, वो दैट थिंग आई विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए लेट्स गो विद कंडीशनल स्टेटमेंट। आई एम उसी वजह से मैं कुछ एग्जांपल्स कवर नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दैट कंस्ट्रेंट इज देयर, ओके, ठीक। तो गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग कब तक बोलेंगे? लेट्स से 8 PM तक गुड इवनिंग बोल सकते हैं, आई थिंक टाइम इज लेस देन 20 हो जाएगा, राइट। यू कैन से कंसोल डॉट लॉग गुड इवनिंग, राइट। एल्स बाकी अब गुड नाइट बोलना चालू कर दो, राइट, ठीक है। तो दिस ऑल्सो वर्क्स, राइट। बट क्या होता है ना कि कई कंडीशंस में हमें दो चीज एक साथ लिखनी पड़ती है। क्या मतलब दो चीज एक साथ लिखनी पड़ती है? इतना सब कुछ लिखने के बजाय अगर कोई वे होता जिसमें मैं लिख देता कि टाइम इज ग्रेटर देन 12 एंड टाइम इज लेस देन 15, 15 नहीं, कितने बजे, 5 बजे की बात है, दैट 17। विल दिस बी मोर एक्यूरेट डिपिक्शन? ये ज्यादा बेटर होगा, राइट, ज्यादा बेटर होगा। हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंशन कर रहे हैं। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि ये कंडीशन लिखेंगे कैसे एक्चुअली, ठीक है। आज के लिए बस उतना ही जितना हमने पढ़ा। क्लियर पीपल? एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर? कुछ भी डाउट हुआ बताओ? नहीं, वेरी क्लियर।
ठीक है, तो एक जाते जाते छोटी सी चीज बताओ पहले, क्लास एंड करने से पहले। लेट्स से कि इफ आई एम डूइंग कंसोल डॉट लॉग, अच्छा लेट मी डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट दो स्ट्रिंग str1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग, ठीक, एंड लेट str2 इक्वल्स टू स्ट्रिंग string. If I do a console dot log str1 equals to triple equals to actually str2, बताओ क्या होगा? इज इट ट्रू, इज इट फॉल्स? ट्रू, एक बार फिर से देखो, ट्रू बोलने से पहले कुछ गलत किया है क्या मैंने? स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 डिफरेंट है क्या? अच्छा लेट्स सी आई क्लियर इट, नोड इंडेक्स, इट्स गेटिंग फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि इसका टी कैपिटल है, राइट, केस सेंसिटिव है। यस, डिड आई टोल्ड यू कि जेएस इज गोना बी केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव होगा। तो इफ यू हैव बीन क्यूरियस कि ये चीज कैसे फिक्स करें, तो लेट्स से कि आपको ये दोनों स्ट्रिंग मैच करने हैं बस, बी इट कैपिटल बी इट स्मॉल, मतलब लेटर्स सेम होने चाहिए, बाकी कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करते हैं, डिड आई टोल्ड यू कि देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड इनबिल्ट फंक्शंस इन जेएस? मतलब बस नाम लिया था क्या मैंने ऐसी किसी चीज का? लिया था, राइट। और एक इनबिल्ट फंक्शन बताया भी था, कौन सा था? काफी बार यूज कर चुके हैं, आज भी यूज किया, लास्ट लेक्चर में भी, पहले लेक्चर में भी। टाइप ऑफ राइट। तो हमने टाइप ऑफ नाम की एक चीज यूज की थी। दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ना, अभी इन डिटेल नहीं बताता हूँ। फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जो कि प्री रिटन होते हैं, पहले से ही लिखे होते हैं। तो अगर उसको यूज करोगे ना, तो आप एक फंक्शनैलिटी यूज कर पाते हो एक लैंग्वेज की, ठीक। तो इफ अगर जाओगे इनबिल्ट फंक्शन एंड देयर इज अ इनबिल्ट फंक्शन दैट इज कॉल्ड टू लोअर केस, राइट। तो ये क्या करेगा कि इसमें जैसे ये चीज अपर केस है ना, ये पूरी स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देगा सिर्फ लोअर केस में। तो एमडीएन पे एक बार सर्च करके दिखाता हूँ सो दैट यू गाइस विल नो। आई रिटन टू लोअर केस एमडीएन जेएस, इधर क्या है, द टू लोअर केस मेथड ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न्स दिस स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस, ठीक है। तो हमने एक सेंटेंस लिया, राइट, उसमें टी कैपिटल है, आई होप दिस इज विजिबल, राइट, टी कैपिटल है, ठीक। तो उसमें कुछ चीजें कैपिटल है। अगर हमने वो पूरा सेंटेंस उठाया, राइट, दैट स्ट्रिंग उठाया, और उस पर हमने ये वाला इनबिल्ट फंक्शन लिख दिया, तो वो क्या करेगा, उस पूरे चीज को कन्वर्ट कर देगा स्मॉल में। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट। तो अगर हमने str2 इक्वल्स टू str2 डॉट टू लोअर केस लिखा, और उसको मतलब पूरा सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, टू लोअर केस और पैरेंथेसिस। तो अभी क्या होने वाला है, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, अभी हम ट्रू फॉल्स बाद में देखेंगे, पहले str2 प्रिंट करके देख लेते हैं, ठीक। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, आपको दिखेगा कि वो चीज ना, वो स्ट्रिंग जिसमें एक चीज कैपिटल थी वो पूरी स्मॉल हो गई, ठीक। लेट्स से कि मैंने इसके अंदर लिखा होता स्पाइस, ठीक। तो अभी क्या आने वाला है स्ट्रिंग टू में? स्ट्रिंग टू में क्या आने वाला है? एकदम स्पाइडरमैन, बट एवरीथिंग इज गोना बी स्मॉल, राइट। इफ आई डू अ नोड इंडेक्स, दिस इज गोना बी बिग, ठीक। तो अगर मैं अब इसमें सब कुछ स्मॉल रखूं और इसमें ये है, अगर मैं अभी करता हूं वन, व्हाट एम आई गोना गेट, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, राइट। अभी दिस इज गोना बी ट्रू, ठीक। और अगर कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो यू कैन जस्ट गो विद अपर केस, राइट। तो ये तो चीज, ठीक। तो यू कैन गो विद, व्हाई डिड आई इरेज इट, टू लोअर केस के बजाय टू अपर केस, राइट। अगर अभी मैं प्रिंट करूंगा, विल सी टू अपर केस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ, वो इनबिल्ट फंक्शन है, लेट मी सी, स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या? टू अपर केस, स्पेलिंग मिस्टेक है,
तो दिस, ठीक, सी इज कैपिटल, ऑलराइट। तो एज आई टोल्ड यू कि पूरा का पूरा सिंटेक्स लिखना विच इंक्लूड्स दिस लेटर प्लस ये पैरेंथेसिस, राइट। बाद में बताऊंगा इस पैरेंथेसिस का मतलब क्या होता है। आई जस्ट वांट यू गाइस गो और आप वो लॉगिन फीचर बनाओ ना, तो इफ दिस कम्स इन माइंड कि आप केस सेंसिटिव चेक करना है या नहीं करना है, तो ये चीज आपके लिए वो डेड एंड ना बने, राइट। यू कैन डू दिस थिंग, ठीक। तो दो इनबिल्ट फंक्शन बताए, टू अपर केस एंड टू लोअर केस, कैसे यूज करना है वो सिखाया। क्यों होता है, कैसे होता है, वो बात की बात है जब मैं एक टॉपिक कवर करूंगा जिसका नाम होगा फंक्शंस, तब पढ़ाऊंगा। क्लियर। तो यू कैन कन्वर्ट एनी वैल्यू, राइट। तो इफ यू वांट फॉर स्ट्रिंग वन, तो यू कैन जस्ट राइट स्ट्रिंग वन, और स्ट्रिंग वन यहाँ पे लिख दोगे। यू विल बी कन्वर्टिंग इट, राइट। यू विल बी डूइंग नोड इंडेक्स हर एक लेटर्स कैपिटल, ठीक, ठीक है, ऑलराइट। तो गाइस एनी डाउट्स इन टुडेज लेक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट में कोई डाउट? नो, इजी था, इजी था, आई होप इजी लगा होगा, राइट। ठीक है, तो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।